आदित्य महाराज जी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम अनुरोध कर रहे हैं अपनी जगह पे प्रहार करने के लिए। जगी जी स्वागतम। जगी जी जिंदाबाद, जगी जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। अभी हम जगी आदित्य महाराज जी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के सामने उनका मूल्यवान वक्तव्य देने के लिए। मैं अभी उस माता से मिल रहा था जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वर्गीय सुबोधजीत बाग की पूज्य मां है। उस कार्यकर्ता को टीएमसी के गुंडों ने निर्ममता के साथ मार करके आज हजारों की संख्या में सुबोधजीत बाग जैसे कार्यकर्ता नए सिरे से पैदा किए हैं। और इसीलिए जब मुझे पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रभाकर पंडित की सभा में टीएमसी के गुंडे सभा नहीं होने दे रहे हैं, तो मैंने कहा हम धूप में खड़े होकर के सभा करेंगे। और याद करना 4 मई के बाद उनकी उल्टी गिनती प्रारंभ होकर के इसका जवाब भी देंगे। और इसीलिए आज बहनों और भाइयों, सारे कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए मैं इस उदय नारायणपुर की इस सभा में आप सबसे संवाद करने और आपसे बताने के लिए आपके बीच में यहां उपस्थित हुआ हूं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज भारत की इस गौरवशाली धरा को, जिसने भारत को पहचान दी, जिसने भारत को गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए सदैव एक प्रेरणा दी, आज हमारा वही बंगाल अपनी पहचान के लिए मोहताज है। वही बंगाल आज अपनी पहचान के लिए मोहताज है। नौजवान बेरोजगार है, अन्नदाता किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिल पाता है, बेटी बहन असुरक्षित है, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव करके कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा करने का प्रयास किया जाता है। बहनों और भाइयों, आपके उत्साह को मैं नमन करता हूं। आपकी सभा के लिए टेंट और ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसके लिए टीएमसी के गुंडों ने यहां पर सभी को धमकाने का प्रयास किया, लेकिन धूप और गर्मी की परवाह के बगैर मां दक्षिणेश्वर काली को नमन करते हुए आपने भी बंगाल के उन वीर बलिदानियों की परंपरा के अनुरूप अपने आप को तैयार करके जो शपथ लेकर के आज यहां पर आए हैं, मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रभाकर पंडित को अवश्य यहां पर इस बार विजय मिलने वाली है। हावड़ा जनपद के सभी विधानसभा सीटों पर इस बार कमल खिलने वाला है और ये एक नई शुरुआत होगी। ममता दीदी को परेशानी होती है जब रामनवमी के जुलूस पर वो प्रतिबंध लगाती है, शोभा यात्रा पे हमले होते हैं, उत्सव के पहले उपद्रव शुरू होता है। ममता दीदी को परेशानी होती है, वो दुर्गा पूजा नहीं होने देती, उपद्रव करवाती है। बहनों और भाइयों, यही अराजकता, यही गुंडागिर्दी 2017 के पहले यूपी में भी थी। यूपी में भी ऐसे होता था, जैसे आपको यहां पंडाल नहीं लगाने दिया गया,
पंडाल वाले को कहा गया, टेंट वाले को कहा गया कि बीजेपी के कार्यकर्ता को प्रभाकर पंडित की सभा में कोई भी टेंट नहीं जाएगा, माइक नहीं जाएगा। ऐसे यूपी में भी होता था। माफिया हावी थे, गुंडागर्दी होती थी, पर्व और त्योहार के पहले दंगे शुरू हो जाते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, अराजकता थी। आज यूपी उपद्रव नहीं, उत्सव है। यूपी में उत्सव, नो कर्फ्यू, नो दंगा। अब यूपी में है सब चंगा, यूपी में पूरा अच्छा है, कहीं कोई दंगा नहीं। 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है तो यमराज के घर जाने का टिकट कट जाता है। कोई गरीब की प्रॉपर्टी पे कब्जा करता है तो उसका 7 जन्मों का पूरा हिसाब किताब एक साथ हो जाता है।